नमस्कार भाई और बहनों, परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा मित्र अनुदेशक रसोइया का मानदेय बढ़ाने को लेकर खुशखबरी आ रही है। दिवाली तक शिक्षा मित्र अनुदेशक और रसोइया का बढ़ाया जा सकता है मानदेय। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के मानदेय वृद्धि का मुद्दा भी उठाया गया है। फिलहाल सबसे पहले देखते हैं शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का क्या है मुद्दा। लखनऊ प्रदेश के 1.40 लाख शिक्षा मित्रों व 25,000 अनुदेशकों रसोइयों को दिवाली से पहले मानदेय वृद्धि का तोहफा मिल सकता है। मंगलवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह के साथ विभिन्न संगठनों की बैठक में इस पर सकारात्मक वार्ता रही। मंत्री ने कहा कि वह मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही संगठनों के साथ बैठक पर कर उनकी दिक्कतें जान रहे हैं। जल्द ही वह इसका प्रस्ताव सीएम के सामने रखेंगे। मंत्री के साथ विधानसभा स्थित कार्यालय में हुई वार्ता में शिक्षा मित्र संगठन ने मूल विद्यालय वापसी, मेडिकल सुविधा व मृत शिक्षा मित्रों के परिजनों के समायोजन की। इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि मूल विद्यालय वापसी पर जल्द निर्णय होगा। तो बहनों, यह तो मुद्दा है शिक्षा मित्र अनुदेशक रसोइयों का। इनको दिवाली से पहले दिवाली का तोहफा मिल सकता है। आप सबको पता है बहनों कि अभी अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों ने 14 व 15 अक्टूबर को लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन भी किया। एजुकेटर भर्ती पर रोक, मानदेय वृद्धि मेन मुद्दा था। अगर सरकार नहीं मानती है तो बहनें धरना अनिश्चितकालीन करती। पर बाल विकास एवं पुष्टाहार के वित्त निदेशक अमर सिंह और आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता होने पर और कार्यवृत्ति जारी कर देने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया है अभी के लिए। लेकिन हमारी आंगनबाड़ी बहनों का कहना है कि सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो धरना प्रदर्शन दिवाली के बाद पुनः जिसकी पूर्व सूचना दे दी जाएगी सभी बहनों को किया जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको सरकार द्वारा जारी की गई कार्यवृत्ति को दिखाते हैं कि क्या कार्यवृत्ति जारी की गई है। आज दिनांक 15/10/24 को आंगनबाड़ी अधिकार संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक महोदया को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के विभिन्न बिंदुओं पर निदेशक महोदया से चर्चा होने के उपरांत आंगनबाड़ी अधिकार संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के सदस्यों को यह आश्वासन दिया गया है कि उनके द्वारा उठाई गई मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा तथा उनकी समस्याओं एवं अपेक्षाओं जैसे एजुकेटर भर्ती हेतु प्राथमिकता दिया जाना तथा अर्हताओं में शिथिलीकरण किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की मुख्य सेविका पद पर पदोन्नति की आयु सीमा को बढ़ाए जाने की मांग तथा अन्य शेष बिंदुओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार हेतु शासन स्तर पर निर्णय हेतु अवगत कराया जाएगा। तो भाई और बहनों, यह तो रही कार्यवृत्ति, क्योंकि कार्यवृत्ति धरने को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए जरूरी था, तो ये कार्यवृत्ति तो जारी कर दी गई है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तब तक हमारी बहनों का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां धरना जारी रखेंगी। तो बहनों, ये तो बात रही धरने की। खबर यह भी आ रही है कि अनुदेशक का मानदेय 15,000 रुपया होगा। आज सुबह ही हमने व्हाट्सएप पर देखा जिसमें यह न्यूज़ आ रही थी। इसी क्रम में शिक्षा मित्र को 18,000। फिलहाल अभी यह लागू नहीं हुआ है और इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं है। यहाँ मुद्दा यह है कि शिक्षा मित्र अनुदेशक सबका मानदेय बढ़ाया जा रहा है, फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का क्यों नहीं? जबकि आईसीडीएस की एक सेवा साला पूर्व शिक्षा देने के लिए एजुकेटर को 10,000 रुपये और उसी आईसीडीएस विभाग की 6 सेवाएं देने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को 4500 रुपये दिए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मजाक बनाकर रख दिया है सरकार ने। हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आंगन से लाकर सड़क पर खड़ा कर दिया है सरकार ने। हमने कितनी बार सहूलियत से अपनी मांगे रखी, धरना दिया, पर रिजल्ट कुछ नहीं मिल सका। मातृशक्ति, नारी सशक्तिकरण क्या केवल शब्द रह गए हैं? यशोदा माँ का दर्जा दी गई आंगनबाड़ी
कार्यकर्ती का हाल लखनऊ की सड़कों पर क्या किसी को नहीं दिख रहा है? ऐसा नहीं है कि किसी को कोई खबर नहीं है, कुछ पता नहीं है, सब जानते हैं, बस अनदेखा किया जा रहा है इनको। देश की किसी कोने में छोटी सी बात हो जाए तो टीवी चैनल वाले हवा बनाकर पूरा दिखाते हैं, पर हजारों की संख्या में लखनऊ के इको गार्डन में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां किसी भी बड़े चैनल वाले को नहीं दिखाई देती हैं। छोटे चैनल वाले सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश पूरी करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय वृद्धि के मुद्दे को उठाया अमिताभ अग्निहोत्री जी ने टीवी 9 पर, जिसके लिए देश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां बहुत बहुत धन्यवाद देती हैं। आइए देखते हैं उठाए गए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के मानदेय वृद्धि का यह मुद्दा क्या है। एक पखवाड़े से कम समय बचा है दीपावली पे, और उत्तर प्रदेश में लाखों कर्मचारी ऐसे हैं जो इस बार दिवाली पर अपने लिए योगी सरकार से कुछ तोहफा मिलने की उम्मीद में है। उम्मीद तो उनको हर दिवाली पर होती है, लेकिन दिवाली आती है और चली जाती है और उनके हाथ वहीं वहीं खाली रह जाते हैं। चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे रसोइये हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, ये वो वर्ग हैं जो बेहद अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं। इतना कम मानदेय जिसमें आज की महंगाई में जीवन जी पाना ही मुश्किल, जीवन धारण कर पाना ही मुश्किल, जिसमें वो स्थिति। शिक्षा मित्रों का मसला हो, 10,000 रुपए महीने में, उसी में उनको स्कूल आने जाने का खर्चा भी, जो कन्वेंस लगे वो भी जुटाना है, परिवार के साथ भोजन भी, बच्चों को भी। कोई रॉकेट साइंस है जो 10,000 रुपए में गृहस्थी चलवा दे? लेकिन वो अभिशप्त हैं शिक्षा मित्र। अनुदेशक ले लीजिए, अदालतों के फैसले की कॉपी हाथ में लिए घूम रहे हैं। उनका वेतन मानदेय इतना अल्प है कि आज के दौर में कुशल श्रमिक का जो वेतन है सरकारी तौर पर, उससे भी कम है अनुदेशकों का मानदेय। स्कूलों में रसोइये हैं, उनकी स्थिति और भी दयनीय है, कारुणिक है। और आंगनबाड़ी, हमारी जो माता बहनें हैं आंगनबाड़ी में, उनका कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनको मिल क्या रहा है? मानदेय क्या है? उनकी समस्याओं पर निर्णय नहीं हो रहे। वो धरना दे रही है, प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन उनकी आंख के आंसू को पोंछने के लिए कोई हथेली नहीं आ रही सामने। आप सोचिए, जो रसोइया है स्कूल में मिड डे मील बनाने के लिए, वो 2,000 रुपया पाता है 30 दिन का। 2,000 रुपए में कोई जीवन जी सकता है? 2.25 लाख के आसपास आंगनबाड़ी कार्य करती हैं और उनको 5,000 रुपया मिलता है, और उनके पास करने के काम, उनकी सूची इतनी लंबी है कि आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, और उसके प्रतिफल में 5,000 रुपए। ये बड़े प्रश्न हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। श्रीश चंद्र शर्मा जी हैं, प्रदेश संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी। श्रीश जी का स्वागत है। विक्रम सिंह हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अनुदेशक संघ के। विक्रम जी का स्वागत है। शिव कुमार शुक्ला हैं, प्रदेश अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। शिव कुमार जी का स्वागत है। सावित्री चौधरी जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आंगनबाड़ी सहायिका संगठन। सावित्री जी का भी बहुत स्वागत। सावित्री जी, सबसे पहले आंगनबाड़ी की समस्या, क्या समस्याएं हैं और आप क्या चाहती हैं सरकार से? सर, सबसे पहले तो मैं टीवी 9 का धन्यवाद करूंगी कि जो इतनी मार्मिक विषय को आपने आज उठाया और हमको यहाँ डिबेट में बुलाया। सर देखिए, 1975 से हमारी योजना शुरू है। 1975 में एक केंद्रीय कर्मचारी को 50 रुपए वेतन मिलता था और एक आंगनवाड़ी को 75 रुपए मानदेय मिलता था। आज एक केंद्रीय कर्मचारी कहाँ है और एक आज आंगनवाड़ी 5500 रुपए मानदेय पा रही है। तो मैं सरकार से यही पूछना चाहती हूँ कि क्या यही अंतर परचेसिंग पावर में भी है कि आंगनवाड़ी के लिए सब कुछ सस्ता मिलेगा और एक केंद्रीय कर्मचारी के लिए सब कुछ महंगा मिलेगा? दूसरी चीज,
हद तो सर तब हो गई कि उसके बावजूद अभी हाल ही में एक एजुकेटर की भर्ती निकाली गई है। हम लोग 6 सेवाएं देते हैं पहले से, टीकाकरण, पूरक पोषाहार, शाला पूर्व शिक्षा, रेफरल सेवा और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। उसके साथ साथ अभी सरकार ने एजुकेटर भर्ती निकाली है, उसको 10,313 रुपए देंगे एजुकेटर के लिए। हालांकि 10,000 में भी किसी का घर नहीं चलता, लेकिन उनको जब एक सेवा का, हमारी शाला पूर्व शिक्षा एक सेवा है हमारी, 3 से 6 साल के बच्चों को वो पढ़ाएंगे, एजुकेट करेंगे। तो एक सेवा का जब आप 10,313 रुपए दे सकते हैं, तो इसके हिसाब से हमारी 6 सेवाओं का भी जोड़ लीजिए कि हमारा कितना बनता है। या हम कहना चाहेंगे कि एजुकेटर से भी आप 1,000 में काम करा के दिखाइए। जब हम 6 सेवाएं और 6,000 रुपए में 55। ठीक है सावित्री जी, मैं एक बार सबको बहस में, श्री जी मैं एक अनुरोध ये भी करूंगा कि इसी प्रस्ताव में आंगनबाड़ियों की समस्या को भी शामिल करिए। 2.25 लाख माता बहनें हैं, छोटी संख्या है क्या? और अब तो उत्तर प्रदेश इतना समर्थ है, इतना सक्षम है। आंगनबाड़ी का जो मंत्रालय है वो दूसरा है। अभी जो ये वाला जो प्रस्ताव है ये बेसिक शिक्षा मंत्रालय का है। भैया सरकार तो एक है श्री सेन जी, सरकार एक है, मुखिया एक है। सुनिए तो क्या प्रस्ताव में शामिल करने का जहां तक विषय आया, इस प्रस्ताव में नहीं शामिल हो सकते, अलग ना से ना, इनके मैं मेरा आशय दूसरा है श्री जी, मेरा आशय दूसरा है। मैंने इन्हें कहा कि लिखित में प्रस्ताव, मैंने कहा मुख्यमंत्री के सामने जब ये विषय जाए तो साथ में ये भी जाए, ठीक, कि एक समस्या ये भी है, ताकि फैसला तो उनको करना है। नहीं, बिल्कुल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर पता लगा कि ये 2.25 लाख छूट गए, फिर ये 10 साल संघर्ष कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और फिर मीटिंग पर मीटिंग चल रही है। हमको याद है एक कमेटी बनाई थी मुख्यमंत्री जी ने पहले टर्म में, दिनेश जी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। बड़ी उम्मीद थी कि वो कमेटी कुछ कर देगी, कुछ नहीं हुआ, न कमेटी का पता लगा न रिपोर्ट का पता लगा। नहीं अमिताभ जी, उसके लिए भी कभी आप शिव कुमार शुक्ला जी से पूछ लीजिएगा, ये बता देंगे। इनके सब शिक्षा मित्र के जो संगठन के लोग हैं वो बता देंगे कि जो चीजें हल हो रही थी वो इन्हीं के संगठन के अध्यक्षों की वजह से हल नहीं हुई। उस समय शिव कुमार जी पर नेतृत्व नहीं था, जिनके हाथ में नेतृत्व था उन्होंने हट की, और हट के कारण नहीं, इससे कम नहीं चाहिए। जो चीजें हल हो रही थी वो भी नहीं हल हो पाई। होना ये चाहिए कि जितनी हल हो जाए समस्या उतनी हल करा लो, फिर आगे बात करेंगे, फिर आगे विषय रखा जाएगा। हमने इस बार, चूंकि मैं पार्टी ने प्रदेश संयोजक बनाया हुआ है शिक्षक प्रकोष्ठ का, तो मैं पार्टी की ओर से, माननीय धर्मपाल जी हमारे संगठन मंत्री हैं, भूपेन्द्र जी हमारे अध्यक्ष हैं, उन सबकी ओर से हम लोगों ने सहमति बनाकर ही आगे इस पे काम करना शुरू किया कि हम शिक्षा मित्रों, तदर्थ शिक्षकों, अनुदेशकों और जो हमारे व्यावसायिक शिक्षक हैं उनकी समस्या तो हल हो गई है, उनका मानदेय बढ़ गया, और अभी हमारे रह गए विषय विशेषज्ञ, उनका भी मानदेय बढ़वाना, उनको पुरानी पेंशन योजना में लाना है। तो ऐसे कई विषय हैं जिनको हम लोग हल करने पर लगे हैं, और धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ भी रहे हैं। जी मैं फिर वही अनुरोध करूंगा कि जब इतना बड़ा दिल दिखाने की स्थिति अब बन रही है तो उसमें आंगनबाड़ी को भी शामिल करिए। प्रस्ताव क्या है, एक टेलीफोन पर प्रस्ताव उधर से आ जाएगा, संदीप के यहाँ से आ रहा तो उनके यहाँ से भी आ जाएगा, उसमें कौन समस्या है, उस विषय को भी लेकर चला बेहद से आ जाएगा ब्रजेश पाठक जी के यहाँ से। लेकिन ऐसे अवसर कम आते हैं जब इतनी बड़ी समस्याएं, इतने लंबे समय से चली आ रही समस्याएं समाधान के किसी पड़ाव तक पहुंचे, और जब पहुंचे तो उनका संपूर्ण समाधान होना चाहिए। गंगा पार करें तो फिर एक साथ सब कर जाएं, ऐसा नहीं हो कि आधे इधर रह गए, आधे बीच में रह गए, आधे पार गए, वो स्थितियां खराब होती। सावित्री जी आपकी पैरवी हमने की। मैं श्री जी से ये कहना चाहूंगी सर, जितने भी आप अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, रसोईया हैं, सब लोग शायद आंगनवाड़ी से बाद में आए थे, लेकिन आप लोग अगर इस देश में महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो आंगनवाड़ी कभी दिखाई नहीं दी। आंगनवाड़ियों से जो काम कराए जाते हैं, आप देखिए, आधार कार्ड, स्मार्ट कार्ड, आयुष्मान कार्ड, फलेरिया, मलेरिया, कुष्ठ रोग, पोलियो, कोई काम आंगनवाड़ी से अछूता नहीं। और बीएलओ निर्वाचन का काम सबसे पहले है। तो आप देखिए, इतने सारे काम तो दे दिए जाते हैं, तब तो आंगनवाड़ी याद आती है, तब वैसे किसी को दिखाई नहीं देती। जब सरकार बनी थी 2016 में सर, हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसमें हमारे माननीय योगी जी आए थे और उन्होंने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है
तो हम 120 दिन के अंदर आपको सम्मानजनक मानदेय देंगे और जो आपकी सेवा शर्तें हैं उनमें सुधार करेंगे। लेकिन जैसे ही सरकार बनी उसके बाद हम लोगों ने वादा निभाओ रैली निकाली तो हमारी बहनों को जेल में डाल दिया गया। तो ये है हमारे देश का महिला सशक्तिकरण। और ये याद नहीं आती है, ऊपर से काम इतना है कि मोबाइल दे दिए गए कि मोबाइलों पे आप लोग काम करेंगी। इनको पता है जब आंगनवाड़ियों की भर्ती हुई थी 1975 में तो कितनी पढ़ी लिखी आंगनवाड़ियां थी, उनको मोबाइल दे दिए गए कि आपको काम करना ही करना है। अगर आप बीएलओ में काम नहीं करेंगे, बीएलओ का कितना टफ काम है, काम नहीं करेंगे आप पे एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। इसका मतलब सरकार मानती तो है कि जो कोई काम नहीं करता वो आंगनवाड़ी को दे दिया जाता है। शिक्षा मित्रों ने हाथ खड़े कर दिया हम बीएलओ नहीं करेंगे, आंगनवाड़ी को दे दिया। टीचरों ने हाथ खड़े कर दिए, वो आंगनवाड़ी को दे दिया। जो कोई काम नहीं करता इसका मतलब मानते तो हैं कि होशियार हैं, होशियारों को ज्यादा काम दिया जाता है। जब क्लास में कोई बच्चा होशियार होता है तो उसे काम पे काम दिए जाते हैं, लेकिन मानदेय देने के लिए इस सरकार पे कुछ नहीं है जी। तो ये, और उससे भी आप देखिए और ज्यादा हद तब हो गई जब हमारी बहनें, एक तरफ तो सरकार हमें वॉलंटियर मानती है कि वॉलंटियर हैं, और जब काम कराने का टाइम आता है तो कर्मचारी बन जाते हैं। और देखिए जब रिटायरमेंट किया, जब आप वॉलंटियर मानते हैं तो आप रिटायर कैसे कर सकते हैं? 62 साल के बाद हमारी बहनों को जब तक उनमें ताकत थी, शक्ति थी, ऊर्जा थी, उनसे काम लिया और उसके बाद उनको निकाल बाहर कर दिया बिना ग्रेजुएटी के और बिना पेंशन के। जो 2-4 हजार रुपए कम से कम, जो 60 साल के बाद उनको अपनी बीमारी के लिए, उनको दवा गोली के लिए कुछ मिल जाता, तो वो हमारी बहनों को नहीं दिया। वो बहनें कैसे रो रो के वो बाहर हुई हैं। और फिर हम लोग उसको लेके कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने आदेश किया, उसको लेके फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार पीछे पहुंच गई, पीछे पीछे, कि हम किसी को ग्रेजुएटी नहीं दे सकते, हम किसी को पेंशन नहीं दे सकते। तो ये है हमारे देश का महिला सशक्तिकरण। आपने बहुत अच्छे से अपने उसकी समस्याएं रखी और मेरे ख्याल से श्री जी सुन भी रहे हैं उन चीजों को। और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया कि जब इतनी लंबे समय से जो पेंडेंसी चली आ रही है, ये 4-5 वर्गों की, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, रसोइये हो, अनुदेशक हो, ये बार बार खाली हाथ रह जाते हैं। एक बार वंस फॉर ऑल सेटल करिए। अब उत्तर प्रदेश का तस्वीर भी बदल गई है। अब प्रदेश दरिद्र नहीं है, गरीब नहीं है, दे सकते हैं, देना चाहिए। एक इसमें बीच में एक मैं जरूर मैं कहना चाहूंगा अग्निहोत्री जी कि जैसे अभी काफी बोल रही थी हमारी बहन सावित्री जी, मैं पूछना चाहूंगा कि उन्होंने प्रयास कितने किए, कितने लोगों से मिलने का काम किया? धरना प्रदर्शन से ही क्या चीजें हल हो जाती हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 500 रुपए, 250 रुपए, 500 रुपए मानदेय मिलता था, वो बढ़ाते गए, बार बार उसको बढ़ाया है, अब 5500 मिल रहा है। यदि बीच में गैप आया तो संपर्क का अभाव भी मानिए कि हमने कितना संपर्क किया है। हमेशा केवल धरना प्रदर्शन से जरूरी नहीं होता, मिलना भी जरूरी होता है। किसी भी लेटर का कोई जवाब नहीं आता, संपर्क किससे करेंगे हम? अब शिक्षा मित्र हमारे हैं, मैंने बताया ना, शिक्षा लोकसभा चुनाव के दौरान मिले मुझे, अभिव्यक्ति की आजादी को छीना जा रहा है, और आगे बढ़ेंगे, राज्य को समाधान को कर रहे हैं। अरे आप सावित्री, आप केवल आक्रामकता से बोलकर चीजें हल कराना चाहती है तो करा लीजिए। नहीं, आक्रामकता नहीं, चीजें सहजता से भी हल हो सकती है, सहजता से भी हल हो सकती है, बातचीत से हल हो सकती है, लेकिन आप उस तरीका नहीं अपनाती। आप उन लोगों जो है 40 साल हम लोगों को होने जा रहे हैं। आप बताइए ना, आपने कब संपर्क करने का प्रयास किया? सब्र का बांध बिना कहे आपका तो टूट गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि विषय नहीं पहुंचते होंगे, उनका समाधान नहीं हो रहा होगा। समाधान होगा तो आपको ये लगेगा कि मैंने ये करा दिया। कोई समाधान सब नहीं हुआ है, समाधान ये हुआ है सारे सरकार को करने होते हैं। सर, जब हम लोग आंदोलनरत थे, 3 महीने आंदोलन किया, हम लोगों का वापस कुछ करने की बजाय मानदेय भी काट दिया गया। आप सहजता से नहीं मिल सकते। आपके जो विभाग के मंत्री हैं, मानदेय भी काट दिया गया अगर धरना प्रदर्शन किया तो। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय से कितनी बार आपकी मुलाकात हुई है, ये बताइए? कोई मुलाकात के लिए कोई समय नहीं देता क्या? सर, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप मिलवाइए, आप करवाइए ना। अब आपकी शरण में आए हैं। आज आप अमिताभ जी ने बुला ली तो आप रिक्वेस्ट कर रही हैं। आप बताइए, आपका कोई प्रतिनिधिमंडल आज तक हमसे कभी मिला हो? आप ये बताइए, हम किसके पास जाएं? कोई नहीं सुनने वाला। मैं शिक्षकों का प्रतिनिधि हूँ, तो शिक्षकों की बात रखना मेरा काम है। मैं शिक्षकों की बात पहुंचाता हूं। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब हम धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हमें भी तो प्रयास करना चाहिए। सरकार के विधायक, हमारी वार्ता तो किसी से कराई जाएगी, आगे बढ़िए। वार्ता तक नहीं कराई जाती है, तो देखिए कितना अनदेखा किया जा रहा है।
वार्ता में और इसके अलावा किससे मिले हम? कोई समय नहीं देता। कितने लेटर हमें आपको दिखाऊंगी, आपसे मिलूंगी, मैं आपको सारे दिखाऊंगी। कितना पत्राचार हमने किया हुआ है कि हमें समय दिया जाए, हमें हमसे मिला जाए। उल्टा वापस अगर हम आंदोलनरत होते हैं तो मानदेय काट दिया जाता है। और कोर्ट के फैसले देखिए सर, हम कोर्ट से भी जीते हैं। प्रमोशन का केस 2016 में हम कोर्ट से जीते थे, लेकिन वो फाइलें हमारी सभी सुपरवाइजर्स ने कहा कि 15 दिन के अंदर शायद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे। हमारे निदेशालय से जिले पे, जिले से ब्लॉक पे, ब्लॉक से निदेशालय, ऐसे फाइल 1 महीना घुमा के हमारी छोड़ दी गई। इसका मतलब कोर्ट के फैसले भी सरकार के लिए ऐसे हो गए पंचायत के फैसले। तो सर कहीं ना कहीं कौन सुनेगा, किसके पास जाए आप बताएं? धरना प्रदर्शन। सावित्री जी एक बार रुको। श्री जी, इनकी समस्या ये है कि कहां जाएं। इनका कहना है कि हमने सबको चिट्ठी लिखी, सबको मेल किया, सबको डाक भेजी, कोई समय दे तब ना जाएं। ये भी तो समस्या है। अमिताभ जी भाई, दरवाजा तो खुले। हमारी पार्टी के इतने नेटवर्क है, तमाम हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उनमें से किसी से तो मिलो, आप उनको बताएंगे कि क्या वो आगे कर सकते हैं बात जी। सर वार्ता तक नहीं कराई जाती तो आप मानिए कि कहां किसके पास जाएंगे? जब धरना प्रदर्शन में वार्ता के लिए लेके जाते हैं तो वहां गोल गोल घुमा के छोड़ दिया जाता है। तो सर और किससे मिले आप बताएं, हमें रास्ता बताएं, कोई मार्गदर्शन करें हमारा। आज तो हम आपको बताते हैं कि भाई आपके निकट जो भी हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे आप मिल सकती हैं। आपके जो मंत्री हैं उनसे आप संपर्क करिए, मंत्री जी से मिलिए। सर वो जब तक मिलते हैं सर जब मिलते हैं बस वो जब वोट का टाइम आता है, तब जब वोट का डलवाने का टाइम आता है तब मिलते हैं। वो आपको लड़ना है तो आप लड़ते रहिए, आपको लड़ना है तो आप लड़ते रहिए, आप राजनीति करते रहिए। आपको ऐसे राजनीति करनी है, करिए आप राजनीति। नहीं सर, कैसे राजनीति आप बताएं, आप बताएं हमारा इसमें चीजें हल कराने का तरीका आपको बता रहा हूं तो आप सुन रही हैं। आपको कह रहा हूं कि चीजें हल होंगी इस तरह कि आपके स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे आप मिलिए। आपके जो बाल कल्याण मंत्रालय हैं, मंत्री हैं, उनसे मिलिए। और वहां से भी हल ना हो तो हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं। ऐसा नहीं है कि समय नहीं मिलता, सबको समय मिलता है। मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार लगता है, मुख्यमंत्री जी सबसे मिलते हैं। लेटर दिखाऊंगी, मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगाते हैं, मुख्यमंत्री जनता दरबार लगा लेते हैं, हमने मेल किया है प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री जी को भी किया है, सबको किया है सर। मैं जानकारी नहीं, सावित्री जी एक बात ये भी ठीक है कि मान लीजिए लेटर का जवाब नहीं आ रहा, लेकिन जो बड़े नेता हैं वो सार्वजनिक उसमें भी रहते हैं। जैसे मुख्यमंत्री का जनता दर्शन होता है, उसमें तो लेटर की जरूरत ही नहीं होती है। एक सुन लीजिए, बीजेपी के अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, ठीक, उनके दफ्तर में जाइएगा तो एक दिन जाइएगा, नहीं होंगे तो दूसरे दिन चले जाइएगा, तब मिल जाएंगे। उनसे मिलना कोई बहुत कठिन नहीं मेरे ख्याल से। और आपका जो स्थानीय विधायक सांसद होगा, उनको तो जैसे शिक्षा मित्र अनुदेशक और रसोइयों ने इनको शीर्ष जी को ढूंढा, एक सेतु बना, एक पुल बना, क्या वैसा सेतु और पुल नहीं बन सकता था? चिट्ठी मेल छोड़िए कि हमने चिट्ठी भेजी, चिट्ठी का जवाब नहीं आया। हम जैसे इन लोगों ने एक सेतु बनाया, वैसा सेतु नहीं बन सकता क्या? आपकी 3 लाख की संख्या है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक जिनको चुनाव लड़ना है वो तो आपके संपर्क में आएंगे ना जब आप प्रयास करेंगे। वो कैसे नहीं आएंगे? जब हमने आंदोलन किया था और लखनऊ हम गए थे तो विधायक जी से हमने रिक्वेस्ट की थी, तो हमारे विधायक जी ने कहा कि हाँ ठीक है, हम लखनऊ में आपको मिलेंगे, चलिए आप पहुंचिए, हम आपको अपना वो भी खुलवा देंगे वहां जो हमारा घर है। कोई नहीं पहुंचा सर। उसके बाद आप देखिए, अभी जगदम्बिका पाल जी के द्वारा हम बाल विकास मंत्री से मिले थे, केंद्रीय मंत्री से मिले थे, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया। केवल आश्वासन अगर कहीं मिलते हैं, केवल आश्वासन मिल जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। अभी 1 महीने पहले ही मिले हैं, जगदम्बिका पाल जी के द्वारा मिले। ऐसे ही बहुत विधायक जी से, सांसद जी से हमने बहुत कांटेक्ट भी किया है। कुछ तो धोखा दे देते हैं और कुछ सहयोग करते भी हैं, तो वहां भी कोई हल नहीं निकला है सर 40 साल होने जा रहे हैं, वरना हम लोगों को शौक नहीं है सड़कों पे आने का। हम महिलाएं, घर में महिलाओं को बहुत काम होता है, अपने घर भी देखने होते हैं। मुझे लगता है कि उभय पक्षी संवाद बढ़ाना बहुत जरूरी है, वो समय की मांग है। जगदम्बिका पाल के साथ आपने मुलाकात की, अच्छा है, एक प्रयास और करिए, अपने निकट के सांसद विधायक को खोजिए
और उनके साथ मुख्यमंत्री के सामने भी जाइए और राज्य का जो महिला बाल कल्याण विभाग है उसके मंत्री के घर भी जाइए। ये बात श्री जी ठीक कह रहे हैं कि मिल बैठ के जो चीज हल हो सकती है वो तनातनी में नहीं होती ना। तनातनी नहीं सर, आप बताइए। तनातनी में फिर स्थितियां, मैंने शिक्षा मित्रों को देखा तनातनी का है परिणाम। मैं इनसे बहुत समय से जुड़ा हूं, इन लोगों से। वो तनातनी की भेंट चढ़ गई, इनकी सारी जन्यू समस्याएं भी, अनुदेशकों की जन्यू समस्याएं। देखिए सर, ये भी झुकने को तैयार नहीं थे, वो भी झुकने को, सरकार होती है। शुक्ला जी गलत तो नहीं कह रहा, गोल गोल घूमते रहे। मेरा देखिए अमिताभ जी, भाई साहब जी, देखिए सरकार जनता बनाती है और सरकार होती है जनता की समस्याओं को हल करने के लिए है। लेकिन हम लोग सहजता से बातचीत करके चीजों को हल कराने की ओर करें। कई बार चीजें एक बार में हल नहीं होती, धीरे धीरे हल होती हैं, तो वो हल होंगी, परिणाम आएगा। लेकिन ये मत सोच के बैठो कि एक बार में प्रयास में हम परिणाम नहीं आया तो परिणाम आएगा ही नहीं, या हम नाराज होकर बैठ जाएं, मूड खराब करके बैठ जाएं, खराब बातें करने लगे। तो फिर आपने मुझे आज चैनल पे बुलाया, मैं यदि खराब बातें करूंगा तो अगली बार आप कहोगे चलो छोड़ो यार, किसी और से बात कर लेते हैं, ये तो शर्मा जी तो नाराज हो जाते हैं, तो ऐसा करते हैं वैसे करते हैं। अरे भाई चौधरी जी ने मुझे गुस्सा क्यों दिला दिया? दो भाई हमारे साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, उनसे तो मुझे गुस्सा नहीं आया। उन्होंने जो ढंग से बात की है, उनकी समस्या हल नहीं हो रही है क्या? गुस्सा नहीं है, इस तरह की बातें करके क्या हासिल हम बोल रहे हैं। तो इन चीजों को जो हमारे साथ हो रहा है सर, हमने आंदोलन किया, 3 महीने का मानदेय काट दिया गया उल्टा। हर बार मुंह से आंदोलन निकल रहा है, ये आंदोलन जीवी लोग हैं, इनका गुजारा आंदोलन के बिना होना नहीं है। हर बात पे आंदोलन चल रहा है, हर बात पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। एक बार इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं 10 लोगों को लेकर मंत्री से मिलने गए, या वहां गए, एक बार केवल एक आया, सर मिले हैं ना हम, कोई रिजल्ट नहीं मिला है। जगदम्बिका पाल से मिले, उनको लेकर गए। अरे आप दो विधायक और सांसद मिल ही नहीं रहे जिनसे आप मिलवा सकते हैं। पूरे प्रदेश में इतने विधायक सांसद हैं और आंगनबाड़ी इतना सेवा करती है, समाज की इतना काम करती है, भला इनकी बात नहीं सुनी जाएगी? अरे भाई अपना आपको करना चाहिए कि हर जिले में हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, वो अपने अपने क्षेत्र के विधायक और चैनल के माध्यम से उनको अपनी मांग कहेंगे। इस चैनल के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप कराइए, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। जितने भी आप जगदम्बिका पाल जी हैं, वो भी सांसद विधायक ही हैं, और भी जो लोग हैं मिले हैं, कोई नहीं सुन रहा है, इसलिए हमें गुस्सा भी इसलिए आता है। मैंने सुझाव दे दिया, अभी आपको सुझाव दे दिया कि मुझे नहीं देना चाहिए। मैंने अभी अभी आपको सुझाव दे दिया, आप ध्यान करो बात पे मैंने क्या कहा। हर जिले में अपने जो आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं उनको कहिए कि अपने अपने स्थानीय विधायक और सांसदों से मिले और उन्हें कहें कि देखिए हमारी समस्या को आप सरकार के सामने रखिए। तो ऐसा नहीं है कि वो जनप्रतिनिधि नहीं रखेंगे, हम लोग होते ही इसलिए, हम इसी बात के लिए तो बने हैं कि हम जनता के और नेताओं के बीच में पुल का काम कर रहे हैं। जनता के और सरकार के बीच में पुल का काम करने के लिए तो बने हैं, वही तो हमारा काम, हमारी तो नौकरी है, हम तो आपकी नौकरी के लिए तो बैठे हैं। आप हम बताओ करना काम करना ना करें तब कहना कि आपने किया नहीं। सर हमें यही तो लग रहा है ना कि अब देखिए 40 साल होने जा रहे हैं। ये रुक रहा होगा, अब ये रुक रहा, मैं बाकी लोग के पास हूं। एक बात मैं आपको बताता हूं जो मेरी अनुभव कहता है, जगदम्बिका पाल हो या श्रीचंद शर्मा हो, एक बार में बात नहीं बनी, दोबारा कुंडी खटखटाइए, तिबारा कुंडी खटखटाइए, हमेशा खटखटाते रहिए, कोई ना कोई दरवाजा खुलेगा, दरवाजा नहीं खुलेगा खिड़की खुलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं हो। इसलिए मुझे लग रहा है इस रास्ते पर चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। टकराव हर चीज का उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास एक बड़ी संख्या है सावित्री जी, 2.25 लाख का समूह है। मैं कैसे मान लूं कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति आपकी उपेक्षा कर सकता है? नहीं, चुनाव तो वोट से ही होगा ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 लाख की वर्क फोर्स को कोई डिमीन कर दे? नहीं, मुझे नहीं लगता। इसमें थोड़ा सा देखिए, कोर्स ऑफ एक्शन बदल के देखिए। दवा गर्म पानी के साथ ले रहे हैं, नहीं फायदा कर रही, ठंडे के साथ लेके देखो, ठंडे के साथ भी लेके देख लो। और जो बात श्री जी कह रहे हैं वो बड़ी प्रैक्टिकल बात है। आपके इलाके का जो भी विधायक है, 3-3.5 लाख वोट की कंस्टिट्यूंसी है, वो आपकी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? कई बार डॉक्टर बदल लिया जाता है, मान लो जगदम्बिका पाल से नहीं हुआ, दूसरा डॉक्टर देखो। एलोपैथी नहीं काम कर रही, होम्योपैथी देखो, होम्योपैथी नहीं करे, नेचुरोपैथी में आए। नहीं,
लेकिन चरैवेति प्रयास होते रहने चाहिए।